नमस्कार दोस्तों, आज मैं अमरकांत जी की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मछुआ। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पार्ट। भीतर से बंद दरवाजों की कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्षण भर की प्रतीक्षा के बाद अनिलेश ने किवाड़ ठेलकर कमरे में कदम रखा तो उसकी दृष्टि अदृश्य शरीर के पीछे बगुले के पंख की तरह श्वेत फड़फड़ाते आंचल को ही पकड़ सकी। चाची जी नहीं है क्या? बेत की कुर्सी कुछ आगे खींचकर बैठते हुए उसने जैसे हवा से प्रश्न किया। भीतर बरामदे से खुशी और लज्जा की उत्तेजना तथा कंपन से युक्त कोमल स्वर को सुनकर वह आगे कुछ न बोला और चुपचाप दरवाजों पर टंगे लाल पर्दे को देखने लगा जो हवा में उड़ रहा था। फिर अपने चिकने काले और उल्टे झाड़े गए बालों पर धीरे धीरे हाथ फेर कर कमरे को निहारने लगा, जिसके बीच में दीवार से सटे तख्त पर काली मोटी दरी तथा जोगिया रंग की साफ चादर बिछी थी। परंतु सहसा नीरजा हवा के तेज झोंके की तरह भीतर आई और किताबों की अलमारी में से 2 पत्रिकाएं निकालकर तख्त पर रखती हुई उसी तरह वापस चली गई। उसने अनिलेश की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी आंखें किसी उमंग से चमक रही थी। उसकी चौड़ी मुलायम पीठ पर फैले लंबे और घने बाल कमर के नीचे लहराते चले गए थे। अनिलेश खोई दृष्टि से उधर देखता ही रह गया। पत्रिकाएं लेकर वह उलटने पुलटने लगा, लेकिन उसकी तबीयत उचट सी गई। उसका हृदय गहरे दुख से भर आया था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इन कुछ ही महीनों में उसमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया। स्नान पर्व के समय ठसाठस भरी धर्मशाला के समान इस बस्ती में वह बहुत दिनों से रहता था और 1.5 वर्ष पूर्व सीता देवी जब इस क्वार्टर में आई तो उसका जीवन निर्द्वंद था। उसके मित्रों ने कहा कि उसकी 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि माँ की उम्र 40 से अधिक नहीं और बेटी का शरीर बरसाती नदी तरह बढ़ा हुआ है। वह एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और अपनी पत्नी को सदा गांव में रखता था। उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसका जीवन दर्शन था कि इस भवसागर में स्त्रियां मछलियां और वह मछुआ। वह कहता था कि जाल डालने के लिए बुद्धि और अनुभव की आवश्यकता होती है। बुरे काम के लिए कोई भी स्त्री बुरी नहीं होती और परिश्रम नहीं करना चाहिए जहाँ सफलता की आशा हो। इसीलिए वह गरीब या मर्द शून्य कुटुंबों, कमजोर पतियों की बीवियों तथा घरेलू अन्याय से असंतुष्ट युवतियों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाता था। नीरजा को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। गोरा चेहरा, लचकदार मजबूत शरीर, शब्दहीन चाल और नुकीली नाक जो खुशी का भार न संभाले सकने के कारण हल्के से सिकुड़ जाती थी। परंतु एक शाम को जब वह दफ्तर से लौटा, उसका शरीर चूल्हे के तवे की तरह जल रहा था। रात भर वह बेहोश सा पड़ा रहा और दूसरे दिन सीता देवी उसको कब देख गई और कब डॉक्टर को ले आई यह भी उसको ठीक ठीक याद नहीं। माँ बेटी की तीमारदारी से ही वह शीघ्र चारपाई से उठ सका, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि बीमारी के बाद भी उसके प्रति सीता देवी का स्नेह बढ़ता गया था, जिसके कारण वह उनके परिवार में घुल मिल गया। उसने उनके यहाँ कितनी बार भोजन किया या नाश्ता, इसकी कोई गिनती नहीं। घर में कोई खास चीज़ बनने या किसी के यहाँ से मिठाई प्रसाद आने पर उसका हिस्सा अलग रख दिया जाता। शहर के किसी पालिका विद्यालय में पढ़ाने वाली वह साधारण सी महिला जितनी कर्मठ थी उतने ही निश्चल भी। नौकरी के अलावा वह शाम सवेरे ट्यूशन, बाजार, हाट, रसोई पानी सब कुछ करती थी। 10 वर्ष पति की मृत्यु के बाद अब तक घोर परिश्रम करके उन्होंने अपनी लड़की को इंटरमीडिएट में पहुंचाया था। नीरजा अपनी मां के कड़े अनुशासन में रहकर पढ़ने लिखने के अलावा पुस्तकों पर कवर चढ़ाती, कमरों को सजाती, पर्दों और तकियों के गिलाफ को बदलती, दीवार पर नए चित्र कैलेंडर टांगती और घूमने टहलने या मनोरंजन के नाम पर बस्ती के शिक्षित नवविवाहित बहुओं से सिलाई कढ़ाई के नए गुर सीखती। अनिलेश यह सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि अब जाल डालना बहुत आसान हो गया है। उसका दिल साफ नहीं था, इसलिए वह अपने एहसानों का पलड़ा भारी रखने की चेष्टा करने लगा। उसका यह भी कहना था कि पैसे से स्त्री का दिल मोम की तरह पिघल जाता है, इसलिए वह अंधाधुंध खर्च भी करता था। सीता देवी ने कई बार मना किया, लेकिन वह आग्रह करके बाजार हाट कर देता। अक्सर अपने पैसे से ढेर से फल और मिठाई लाकर रख देता और नीरजा के लिए पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें खरीद लाता। परंतु इतने से ही उसको संतोष न हुआ, जैसे उसके दिल में कुछ काटता हो। अब वह अपनी हैसियत तथा आचरण के संबंध में डींग भी मारने लगा, जैसे अत्यधिक महत्वहीन बात कह रहा हो। इस तरह हल्के फुल्के ढंग से बताता कि गांव में उसके सैकड़ों बीघे बाग बगीचे, नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती है और रोज ही बाहर के लोग आकर खाते पीते रहते हैं। और उसके पिताजी इतने हठी हैं कि अपनी छोटी जीत पूरी करने के लिए हजारों रुपये खर्च कर देते हैं। उसने कई बार यह भी कहा कि उसके दिल की भावनाओं का लोग गलत मतलब लगाते हैं, जबकि वह दूसरों के लिए जान देने को तैयार रहता है। माँ और बेटी उसकी बातें हास्य, कौतूहल, विश्वास और आश्चर्य के भाव से ध्यानपूर्वक सुनती थी। वह शीघ्र ही एक
एक ऐसी परेशानी महसूस करने लगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। इसी बीच बस्ती में यह चोर की अफवाह फैली कि अनिलेश का माँ और बेटी दोनों से संबंध है। लोग यह भी कहते हैं कि सीता देवी बहुत घुटी औरत है और बेटी की जवानी का लालच देकर अपना स्वार्थ लाभ कर रही है तथा रुपये भी खूब बैठ रही है। यही नहीं, धीरे धीरे जान पहचान की औरतों ने सीता देवी के घर जाना बंद कर दिया। अनिलेश के मित्र उस पर व्यंग कसने लगे। जब वह सीता देवी के घर के अंदर आता तो पड़ोस का कोई लड़का किसी बहाने से भीतर आकर टोह लेता। एक दिन निर्जा बस्ती की अपनी कुछ सहेलियों से लड़ गए और उसने उनके आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा था कि अनिलेश जैसा शरीफ व्यक्ति बस्ती में दूसरा कोई भी नहीं। परंतु इतने पर भी उस विधवा अध्यापिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनिलेश के हृदय पर किसी ने बोझ रख दिया था। वह गंभीर रहने लगा। वह निर्जा के सामने जाता तो उसकी आंख नीची हो जाती। उसको कभी कभी क्षोभ होता कि सीता देवी उस पर क्यों विश्वास करती है। वह अक्सर कहती थी कि यदि उनका बच्चा जीवित रहता तो आज उसी की शक्ल, सूरत और उम्र का हुआ होता। उनकी बड़ी बड़ी निश्चल और पीड़ामयी आंखें उसका पीछा करने लगी। निर्जा का जीवन सूखे धान की तरह रहा था जिसमें अब पानी पड़ गया था। परिचय के पूर्व उसने अनिलेश के संबंध में सोचा भी नहीं था, लेकिन माँ का रुख अनुकूल होते ही वह सहसा बसंत ऋतु की हवा की तरह कोमल हो गई थी। माँ की सहायता, कष्ट और एकाकीपन के कारण वह सदा दहशत तथा घुटन के बीच रहती आई थी। जब दूसरों के घरों में रिश्तेदार आते जिसके कारण खूब चहल पहल तथा हुड़दंग होती या पड़ोसी लोग खेल तमाशा जाते तो उसका हृदय एक अनजान उदासी और रिक्तता से परिपूर्ण हो जाता। परंतु उसकी माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद किसी ने भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वस्तुतः परिस्थिति की मजबूरी और साहस की कमी के कारण निर्जा अपनी माँ के दिमाग से ही सोचती थी और उसमें एक ऐसा हीन परावलंबन का भाव बना रहता कि उसने कभी अपने संबंध में विचार नहीं किया था। अनिलेश का आगमन उसकी जिंदगी में एक नई घटना थी जिसने उसके मन को स्फूर्ति और रहस्यमयता से भर दिया। वह अत्यधिक खुश रहने लगी। उसको प्रथम बार महसूस हुआ कि उसकी माँ से अलग उसका एक स्वतंत्र जीवन है। वह अपनी जवानी और उसके सुख तथा पुरुष के प्यार के संबंध में सोचकर अनिलेश के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करने लगी और जैसे उसी कृतज्ञता का बदला चुकाने के लिए वह अनिलेश को प्यार करने लगी। अरे तुम बैठे हो? क्या बताऊं, मुझे बड़ी देर हो गई। सीता देवी ने कमरे में कदम रखा तो अनिलेश चौंक कर खड़ा हो गया। उसने चढ़े हुए मुख से प्रकट था कि वह धूप में पैदल चलकर आई है। वह दरवाजों का सहारा लेकर सुस्ताने लगी थी। उनके दाहिने हाथ में एक बड़ा झोला था और उनकी चप्पल धूल से भरी थी तथा प्लॉट के बीच में एक मोटी सी नीली नीली उभर आई थी। चाची जी, मुझसे कह दिया होता। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो। खाने में क्या देर है निर्जा? वह फुर्ती से भीतर चली गई। तैयार तो है? निर्जा ने उत्तेजित स्वर में कृत्रिम नाराजगी के और प्रच्छन्न खुशी के टकराव का आभास था। कुछ देर तक माँ बेटी ने मालूम क्या खुसर फुसर होती रही, जिसके बाद बर्तनों की छनछन खन खन सुनाई देने लगी। हवा खूब तेज चल रही थी जिसके कारण पर्दा फड़फड़ाकर उड़ता था तो बाहर की धूप आंखों में चुंधिया देती थी। अनिलेश को अब पूरी तरह समझ में आ गया कि निर्जा आज प्रथम बार अपने हाथ से रसोई बनाकर उसको खिला रही है, इसलिए बहुत खुश और शर्माई हुई है और सामने आने से बच रही है। वह जानता था कि वह उसको बुरी तरह प्यार करने लगी है और आज वह एक हल्का सा संकेत कर दे तो वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। और यह विचित्र बात थी कि ज्यों-ज्यों वह गंभीर होता गया, निर्जा उसके साथ और साहस और तथा शौखी से पेश आने लगी। न मालूम कितनी बार उसके कमरे में आकर उसकी किताबों को उलट पुलट गई है, उसका स्टोव जलाकर उसके लिए चाय बना गई है, उसके कमरे में झाड़ू लगा गई है, उसके कमरे को सजा गई है और देर तक चिड़ियों की तरह चहक चहक कर पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रही है। अकेले में वह उसको देर तक घूरती रह जाती थी। उसकी चाल, उसकी बोली, उसकी हंसी, उसकी पोशाक, उसकी हर बात एक खुले पृष्ठ की तरह थी। परंतु अनिलेश ने कभी भी अपने हृदय की इच्छा प्रकट नहीं की, अपने किसी व्यवहार या संकेत से भी नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों? कोई दुख उसके हृदय में तेज छुरी की तरह धंसता गया। निर्जा तेजी से कमरे में आकर अनिलेश के सामने एक छोटी मेज और स्टूल रख गए। उसने एक बार उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे भारी प्रशंसा का काम कर रही हो। उसने अपनी सफेद साड़ी बदलकर एक लाल रेशमी साड़ी पहन ली थी जो हवा में सरसरा रही थी। नीले रंग के ब्लाउज में उसका शरीर कसमसा रहा था। उसने अपनी चोटी भी गूंद ली थी जो उसकी कमर के नीचे हिल डुल रही थी। काफी चीजें बना ली। निर्जा ने फिर आकर मेज पर थाली रखी तो अनिलेश ने कहा, कुछ तो नहीं बनाया? निर्जा ने तिरछी दृष्टि देखा और फौरन भीतर चले गए।
अब सीता देवी कमरे में आकर उसको पंखा डुलाने लगी। नीरजा भीतर बरामदे में ही रह गई थी। सामान सचमुच बहुत अधिक था। पूड़ी, कचौड़ी, रसेदार तरकारी, खीर, दही, बड़े, पापड़, चटनी, अचार, एक प्लेट में फल तराश कर रखे गए थे। कमरे में घी और मसाले की मिली जुली खुशबू उड़ रही थी। अनिलेश को सचमुच जोर की भूख लगी थी। वह सिर नीचा करके चुपचाप खाने लगा। बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि भाई साहब को एक दिन बनाकर खिलाऊंगी। सीता देवी हंसकर बोली, आज बहुत सवेरे ही उठ गई थी। मैंने कहा कि इतनी चीजें बनानी है, तू थक जाएगी, मैं मदद कर दूंगी, लेकिन वह बिगड़ गई। इसने झट कसम धरा दी कि एक चीज में भी मैं हाथ न लगाऊं। अम्मा, नीरजा ने भीतर से रुआसी आवाज में प्रतिवाद किया। अच्छा भाई, मैं अब कुछ न बताऊंगी। अनिलेश ने सीता देवी की ओर देखा। उसके होठ एक व्यर्थ सी मुस्कुराहट में फैल गए थे, परंतु वह कुछ बोला नहीं और चुपचाप खाता रहा। लेकिन उसको लगा कि खाने के प्रति उसका सारा उत्साह जाता रहा है और उसका हृदय एक बोझ की तरह भारी होता गया। वह ग्रासों को जल्दी जल्दी चबाने लगा था। भीतर एक काला भंवरा आकर देर से भरभरा रहा था और कमरे में बाहर की उदासी और सूनापन सिमट आया था। थाली लेकर सीता देवी आंगन में चली गई। अनिलेश हाथ मुंह धोकर कुछ देर तक कुर्सी पर बैठा रहा, फिर सहसा उठकर बोला, चाची जी, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है। अरे बेटा, जरा इसकी तारीफ भी तो कर दो। यहाँ खड़ी मुंह फुलाकर भुनभुना रही है कि इतनी मेहनत से खाना बनाकर खिलाया और तारीफ का एक शब्द भी नहीं। सीता देवी हंस रही थी। ओह, मैं तो भूल ही गया, बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। भोजन वाकई में बड़ा अच्छा बना था। फिर वह भारी कदम रखते हुए धीरे धीरे बाहर निकल गया। शाम का अंधकार बढ़ता आ रहा था। आकाश में काले काले बादल दौड़ रहे थे और हवा उसी तरह झकझोर रही थी। अनिलेश ने अपने शरीर पर से चादर हटा दी और हड़बड़ा कर इस तरह उठ खड़ा हुआ जैसे जरूरत से अधिक सो चुका हो, परंतु दरअसल उसको एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई थी। वह जल्दी जल्दी कंघी से बाल झाड़ने लगा, क्योंकि उसको याद आया कि सीता देवी इस समय ट्यूशन पर चली जाती है। बाहर निकलकर उसने सीता देवी के क्वार्टर की ओर उड़ती नजर से देखा, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था। वह पान की दुकान की ओर बढ़ गया। बस्ती भर में लड़के सड़कों तथा अपने दरवाजों पर पार्क में लड़ती चिड़ियों की तरह शोर मचाते हुए थे। क्वार्टरों के अंदर से अंगीठियों के धुएं उठकर फैल रहे थे। उसने दुकान पर पहुंचकर एक सिगरेट ली, उसको सुलगाया और कश खींचते हुए वापस लौट पड़ा। उसका हृदय घोर पश्चाताप और दुख निराशा से भरा हुआ था। कमरे में वह जब तक चारपाई पर लेटा रहा, उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार मंडराते रहे, यहाँ तक कि अब उसका सारा शरीर सुन्न सा हो रहा था। सचमुच उसने अब तक अपने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया था, जबकि उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग थी और उसके कई बच्चे हो गए थे। शरीर में जितने रोए नहीं थे, उससे तो अधिक उसमें दुर्गुण थे। वह अब तक झूठ, दंभ, व्यभिचार और अकर्मण्यता के बल पर अपने को श्रेष्ठ समझता रहा। दफ्तर में वह गप सड़ाका में ही अपना समय गुजार देता था और जब अफसर आपत्ति करता था तो वह उसके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में झूठी बदनामियां फैलाता था। उसके साथियों को आपस में लड़ाने तथा एक दूसरे की शिकायत करने में आनंद आता था और अपने गांव में जाकर तो वह और शेर हो जाता था। चूंकि वह शहर में रहता था, इसलिए वह अपने को काफी श्रेष्ठ समझकर वहां से गरीब और अशिक्षित लोगों की आलोचना करते हुए कहता था कि हिंदुस्तान के लोगों की असभ्यता दूर नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, अपनी उच्चता और अहमन्यता में वह कभी भी अपनी सीधी सादी बीवी से प्यार से नहीं बोलता था, क्योंकि यह सब कुछ अधिकार के बल पर प्राप्त कर लेता था और काम निकल जाने पर उसको बेहद गुस्सा आता था और वह उसको डांटता डपटता तथा कभी कभी पीटता भी था। सीता देवी के दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम ठिठक गए। बस्ती अंधेरे में खो गई थी, यद्यपि बिजली की रोशनियां बाहर निकलकर क्वार्टरों के अस्तित्व को प्रकाशित करने की कोशिश कर रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से दरवाजा खोलकर नीरजा ने सिर बाहर निकाला, परंतु अनिलेश पर दृष्टि पड़ते ही वह बिजली की फुर्ती से पीछे हट गई। वह भीतर पहुंचा तो नीरजा दीवार के सहारे चुपचाप खड़ी थी। उसकी दृष्टि नीचे थी और वह अत्यधिक गंभीर भी थी। एक गिलास पानी पीऊंगा। वह घबरा गया था, क्योंकि उसकी सारी शक्ति जवाब दे रही थी। पानी पीने के बाद उसने गिलास उसकी ओर बढ़ाया तो वह डर गया। वह उसके पास खड़ी थी और उसको एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार की भूख थी, निर्लज प्यार। उसके होंठ कांप रहे थे। उसको अपने शरीर का होश नहीं था और वह अपने स्थानच्युत आंचल के सिरे को अपनी उंगलियों के बीच में बुरी तरह मसल रही थी। नीरजा, यह उचित नहीं है। अनिलेश का गला सूख रहा था और वह डरकर चुप हो गया, क्योंकि नीरजा का चेहरा फक पड़ गया था। हाँ नीरजा, उसने फिर कहना शुरू किया, तुम पर गंभीर जिम्मेदारियां हैं। तुम्ही को अपनी माँ के दुख को दूर करना है। तुमको आगे बढ़ना। जाइए, यहाँ से जाइए। नीरजा सहसा चीख उठी। अनिलेश ने स्तंभित होकर क्रोध से तमतमाए उसके चेहरे को देखा। नहीं नहीं, आप जाइए।
मैं पैर पड़ती हूँ, आप जाइए। वह क्रोध से हाँफ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे थे। अनिलेश अशक्त कदम रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।